नमस्कार श्रोता बंधुरा, नमस्कार। कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं कि हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए हम जो कठोपनिषद के जो मंत्र पढ़ रहे थे एक एक करके, तो अगला मंत्र हम जान लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरक प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब के अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ पतभूषण और महेश चंद्र घोष। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी काम करने से पहले मन को शांत करने की आवश्यकता होती है, तो चलिए शांति पाठ से शुरू करते हैं। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः, ओम शांतिः, ओम शांतिः। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए, हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए, हमारे अध्ययन वीरशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। हम अभी तक प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली तक पहुंच गए हैं, है ना? तो प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में हम लोग जाने हैं कि नचिकेता कौन है, वो कैसे यमलोक तक पहुँचे और वहाँ पर घटना परंपरा के अनुसार घटनाक्रम से वो कैसे यमराज से उनको 3 वर की प्राप्ति हुई। पहले 2 वर तो उनको मिल गई कि पिता की मन की शांति, और दूसरे वर में उनको अग्निविद्या मिला और उनके बहुत ही अच्छे विद्यार्थी होने के कारण उनको यमराज एक अलग से और एक वर देने की और एक बहुत सुंदर सा एक माला, हार एक्चुअली बोल सकते हैं, हार देने की भी वो उन्होंने चेष्टा की। और उन्होंने उस अग्नि विद्या को नचिकेता के नाम अनुसार उसको उस विद्या को उनके नाम से ही नामांकित कर दिए। लेकिन जब तृतीय वर में नचिकेता मांगे कि आत्म तत्व जानने की, तो उनको बहुत सारे प्रलोभन दिखाए और जब तत्से मस नहीं हुए नचिकेता, तो तब जाके इस चीज़ को हम देखे हैं द्वितीय वल्ली में कि यमराज स्वीकार किए, खुश हुए हैं, वो समझ में तो हम लोगों को आ गए और फिर वो आत्म तत्व का विद्या उनको दान करना शुरू किए। तो हम अभी तक द्वितीय वल्ली में जहाँ तक पहुँचे हैं एक बार याद कर लेते हैं। अन्यत् श्रेयो अन्न दूतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं क्षीणितः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात ज उ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो जोगोक्षेमात् वृणीते। सतं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् विध्यायन् नचिकेतो अत्तस्राक्षिः नैतां श्रृंकां वित्तमयीं बाप्तो जस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्या जाचा विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो अलोलुपन्त।
अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितमन्यमानः दन्द्रम्यमाणः परिजन्ति मूढा अंधेनैव नियमाना जथान्धाः। यहाँ तक हम देखे हैं कि सबसे पहले जो उनको जो इंस्ट्रक्शन बोलूँ नहीं, जो उपदेश मिली यमराज से कि प्रिय अपेक्षा श्रेय कर्म करना है, और ऐसे ही बातों बातों में और बहुत सारे उन्होंने बोले। तो आखिरी जो मंत्र है, जो श्लोक है, उसमें से हमें पता चला कि वह कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अज्ञानता में डूब के अगर वो अपने आप को ज्ञानी समझ ले तो उसका हालत उस व्यक्ति की तरह हो जाता है, या हम कह सकते कि उस रथ की तरह हो जाती है जिसका चालक एक अंधा व्यक्ति है, और इसके लिए वो कभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सामर्थ्यवान नहीं रहते। तो इसके आगे क्या है, चलिए जान लेते हैं। न संपरायः प्रतिभाति बालं प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। अर्थात कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बालक के न्याय विवेकहीन विषय आसक्ति हेतु जो परमार्थ अनवहित होते हैं, मतलब परमार्थ के विषय जिनको कोई चिंता नहीं है, जिनको कोई कुछ आता जाता नहीं है, जिसके मन धन मोह से मोहित होके रहा है, आच्छन्न है, उसके निकट परलोक का तत्व या उसका साधन स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता ही नहीं। ये जो लोक है यही है, परलोक तो है ही नहीं। ये ऐसा जो व्यक्ति मन में सोचता है वो बारंबार मेरे अधीन होता है। यहाँ पर मेरा यानी कि यमराज के अधीन होते हैं, अर्थात उसके पुनः पुनः जन्म और मरण होता रहता है। इसकी व्याख्या है तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे बच्चों की तरफ विचार बुद्धिहीन रहता है, जैसे वो छोटे बच्चे सामने जो मिला उसी को ही सब कुछ मान के जैसे चलते हैं और उसी में मोहित हो जाते हैं, वैसे ही जो लोग स्थूल बुद्धि होते हैं वो मतलब अभी के लिए थोड़ी देर के लिए जो रमणीय है, जो अच्छा लगता है, धन जन इस विषय प्रलोभन में मुक्त होके रहते हैं, और परिणाम हेतु ये सारे में आखिर में क्या होगा वो सोचते भी नहीं हैं। इसी के कारण विवेक बुद्धि वर्जित परमार्थ विषय से अज्ञ और भ्रांत होकर रहते हैं। इनके निकट अगर परलोक तत्व या उसका साधन कुछ भी प्रकाशित नहीं होते हैं। ये लोग दृश्यमान इस लोक को ही सब कुछ बोल के मानते हैं, और आत्मा है ये उपलब्धि भी वो लोग सही मायने में नहीं कर पाते। इस प्रकार के यह सर्वस्व देहात्मवादी लोग पुनः पुनः जन्म और मरण इसके अधीन होकर इस संसार में ही विचरण करते हैं, कभी इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाते और आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाते। तो ये जब आज ये जो मंत्र जब मैं पढ़ रही थी तो अचानक से मुझे एक चीज़ लगा, कैसे गीता में जो द्वितीय अध्याय सांख्य योग है वहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण अपने शिष्य को, वहाँ पर अर्जुन उनके दोस्त नहीं है, शिष्य है, उनको कह रहे हैं कि तुम्हें किसी को सुधारना नहीं है, जो सही है सिर्फ वो करते रहो। सुधारना, हाँ सही में आज ये मंत्र पढ़ते पढ़ते, ये श्लोक पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये मुझे लगा कि अगर कोई सही में ऐसे ही सब कुछ में चकाचौंध में, ये सारे इस दुनिया के चकाचौंध में जो मोहित होके रहा है उसको अगर मैं समझाने जाऊँ, मान लो जो दो गलत
गलती कर रहा है, जो भ्रम में भ्रमित है, जो पंच रिपियों में जो जकड़ा पड़ा है, उसको अगर मैं कुछ सही मायने में कुछ समझाने जाऊं, आप में जो भी जाएं क्योंकि मैं जाऊं इसमें भी अहंकार हो जाता है ना। तो अगर कोई जाता है तो उसको वो क्या समझेगा, जिसके आँखों में पट्टी बंधाए, या जिसके आँखों में रोशनी गिर के ही उसके आँखों को अंधा कर दिया। या ऐसे बोले, अगर बुक रैक अगर खाली नहीं होगा तो नया किताब घुसेगा कैसे, और अगर नया किताब नहीं आएगा तो वो जानेगा कैसे नया चीज़, मतलब खाली तो करना होगा। we can't we can't pour tea into a full cup, right? We need to empty that cup. तो इसीलिए काहे भैया, अगर जिसको नहीं, जो भ्रमित है उसको समझाने के लिए, इसलिए शायद भगवान श्री कृष्ण भी रोक दिए अर्जुन को, बोले कि भाई सिर्फ तुम अपना कर्म करो, शायद यही कारण होगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, ये मेरे लिए भी सीख था। फिर मिलेंगे नए कोई सीख के साथ, जो हम एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे, कोई नए उपलब्धि के साथ जो हम एक साथ उपलब्धि करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा।